हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का टॉपिक, ठीक है। जो इसका एक पार्ट हमने कल की क्लास में अपलोड कर दिया था वो है धातु और अधातु का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पढ़ा था धातुओं की रसायन से क्रिया, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हमने बात की थी। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जिससे धातु ऑक्साइड बनते हैं। और धातु ऑक्साइड की हमने प्रकृति के बारे में बात की थी, फिर हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, वो सब कुछ था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले धातु की जल के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? जल के साथ। तो लगाओ धातु की जल के साथ क्रिया, ठीक है। आज वाला टॉपिक ये धातु के रासायनिक गुणधर्म का टॉपिक है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, धातुओं की जल के साथ क्रिया। धातुओं की जल के साथ क्रिया करते हैं। धातुओं के जल के साथ क्रिया कैसे होगी? देखो, कोई भी जब मेटल होता है ना, ठीक है, वो किसी भी अगर जल के साथ रिएक्ट करेगा ना, मतलब कोई भी मेटल है वो अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी मेटल है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा H2O से तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, साथ में निकलेगी H2 गैस। क्या निकलेगी? H2। सीधी सीधी बात यही है, H2 और O, ये O तो आ जाएगा इसके पास, H2 बच जाएगा अकेला, ठीक है। हाँ, एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया इसको मान सकते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो Zn है, क्या है? ये रिएक्ट करता है H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। क्या बनेगा? Zn के साथ ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आएगा समझ में? यानी कोई भी जब मेटल होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो ये आपका होगा धातुओं की क्रिया जल के साथ। तो हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से थ्योरी रूप में। सीधी सीधी बात यही है, जो अभी हमने पढ़ा वही लिखेंगे। जब कोई धातु, क्या लिखेंगे? लिख लो फटाफट। जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, क्या करती है? अभिक्रिया करती है। जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तब धातु ऑक्साइड व H2 गैस बनती है। क्या बनती है? H2 गैस बनती। यहाँ आया समझ में? ठीक है। जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड व H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका एग्जाम्पल ले लो भाई, ये रहा सोडियम है, ये अभिक्रिया करेगा जल के साथ, ठीक है। सोडियम के दो अणु लेंगे, अभी संतुलित में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। सोडियम के दो अणु एक जल के साथ अणु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनेगा? Na2O, ये बनेगा धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको ऐसे निकालो, ये लो आपका क्वेश्चन एक हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। हमने धातु की क्रिया पढ़ी जल के साथ, तो क्या बना? अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या अब इसके आगे और अभिक्रिया हो सकती है क्या? हमने नया उत्पाद बनाया, क्या? धातु ऑक्साइड। क्या बनाया? धातु ऑक्साइड। इसके आगे अभिक्रिया फिर से जल के साथ कराएं तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। ये धातु ऑक्साइड लिया मैंने, Na2O, क्या लिया? Na2O। इसके मैंने फिर से जल के साथ अभिक्रिया करवाई। किसके साथ करवाई? जल के साथ। तो धातु ऑक्साइड की फिर से जल के साथ अभिक्रिया कराओ, H2O। क्या बनेगा? देखो, Na2O है, H2O है, तो क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कौन से होते हैं? क्षार होते हैं, OH लग जाता है। तो धातु क्या है? Na का Na 2 है तो यहाँ पे लगा देंगे 2। O दो बार आया तो लिख दिया H और H दो बार, ये बन जाएगा 2NaOH। क्या बन जाएगा? 2NaOH। कहने का मतलब जब कोई धातु ऑक्साइड किसी जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड, यानी क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्षार। फिर से देखो, धातु ने जल के साथ अभिक्रिया की, क्या बनाया? धातु ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और साथ में क्या बचा? हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हमने देखा ये जो नया प्रोडक्ट बना धातु ऑक्साइड, अगर इसकी वापस से जल के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो क्या बनेगा? तो जल के साथ अब जब धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। आई थिंक तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड, और एक क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। हो रहा है क्या कोई डाउट? तो ये रही आपकी। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? एरो लगा के आप ये लिख सकते हो,
जब धातु ऑक्साइड, और गलत कर दिया, जब धातु ऑक्साइड, लिख लो फटाफट, जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड, और वो एक क्षार होता है। क्या होता है, क्षार, हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि क्षार ही होता है। क्या होता है, क्षार ही होता है। मेरे को एक चीज बताओ, ये धातु ऑक्साइड बनता है ना, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये तो होगी धातु की क्रिया जल के साथ। ये जो धातु ऑक्साइड होता है ना, ये सोडियम का है। अगर यहीं पे कॉपर का धातु ऑक्साइड हो, ठीक है, कॉपर का धातु ऑक्साइड होता है CuO। क्या होता है, CuO, ये कॉपर का धातु ऑक्साइड होता है। ठीक है, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है ना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसकी एक खास बात होती है, कॉपर अगर हम जैसे तांबा रखा, उसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊं, यानी ऑक्सीजन की क्रिया करवाऊं उसके साथ, या जल के साथ करवा के उसका कॉपर ऑक्साइड बनाऊं, वो काले कलर का होता है। किस कलर का होता है, काले कलर का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, काले रंग का। ये याद रखना, कॉपर ऑक्साइड होता है किस कलर का होता है, काले रंग का। यानी कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो काले रंग का हमें उत्पाद मिलता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है? तो हमने क्या पढ़ लिया, धातु की क्रिया जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, धातु की क्रिया अम्ल के साथ। अम्ल वाली तो आप सबको आती है, धातु ऑक्साइड की क्रिया। ठीक है, अब धातु की क्रिया किसके साथ करवा देंगे, अम्ल के साथ। ये धातु की क्रिया किसके साथ थी, जल के साथ। किसके साथ थी, जल के साथ। देखो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अम्ल, क्या लिख दूंगा, अम्ल। यहाँ पे लगा दूंगा 3। अब बाकी यहाँ पे लिख देंगे अम्ल। हम करेंगे सॉल्ट वाला काम। तब बाकी वही है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, हमने अगर अम्ल क्षार चैप्टर में मैंने जो आपको समझा, अगर आपको याद है तो हमने क्या किया था, अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी धातु के साथ। किसके साथ करवाई थी, धातु के साथ। क्या बना था, ये 2 लिए थे हमने, तो यहाँ पे बना था NaCl, लवण बना था एक तो, और साथ में क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस। ये किया था हमने। तो यानी धातु जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो क्या मिलता है, लवण व जल मिलता है, सॉरी लवण व हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलती है, लवण व हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो क्या होता है, धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, लवण व हाइड्रोजन गैस। पूरा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इतने से मैं समझा दिया। तो आपको क्या समझ में आया कि जब कोई धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण व हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, लवण व हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है? अब मेरे को बताओ, लवण का पता कैसे चलता है। लवण का पता ये होता है कि जब कोई धातु और अधातु आपस में मिलती है ना, कोई धातु और अधातु आपस में मिलती है ना, तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। सोडियम धातु है, Cl क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है? हमने पढ़ लिया लवण व जल बनता है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया। अब अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा दे, धातु ऑक्साइड से, जो कि हम पढ़ रखे हैं, हमने बार बार पढ़ रखा है। कोई धातु ऑक्साइड की अगर अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, HCl से, जो कि मैंने अभी कल बताया था, कल की क्लास में भी, कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण व जल बनता है। क्या बनता है, लवण व जल। और लवण व जल बनता है तो ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का। याद है क्या, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण व जल बनता है। और ये किसका प्रकृति होता है, क्षारीय प्रकृति का। उसमें वो भी धन में ऑक्साइड था, तो हम इसकी भी अभिक्रिया करवाते हैं। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ। इसको 2 ले लेता हूं, तो क्या बनेगा, लवण 2NaCl प्लस जल H2O। क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं? तो आप क्या लिखोगे, जब धातु ऑक्साइड, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण व जल बनता है। क्या बनता है, लवण व जल बनता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है? ठीक है, ये टॉपिक समझ में आएगा। पहले हमने पढ़ा था धातु की क्रिया किसके साथ, जल के साथ। तो क्या बना था, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस।
फिर हमने की थी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ, तो हमारे पास क्या बना था, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना था, धातु हाइड्रोक्साइड, वो पढ़ा। अब हमने पढ़ा धातु की क्रिया अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ। तो धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण व हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, लवण व हाइड्रोजन गैस। वहीं पे धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। और ये किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। वो बार बार हम रट चुके हैं चीज, आता है। ये पूछ सकते हैं कि ज्यादातर धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो आप क्या कहोगे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ज्यादातर धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं। क्या देते हैं, लवण व जल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? छोटा सा टॉपिक था आज वाला। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ लिया, 2 क्रियाएं और पढ़ ली। ये क्रियाएं आप समझते रहना, याद करते रहना, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, बोर्ड वगैरह क्लियर है क्या, देखना। ओके, तो आज के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा धातुओं की क्रियाएं जल व अम्ल दोनों के साथ। पहले जल के साथ करवाई तो धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनी, फिर किसके साथ करवाई, अम्ल के साथ करवाई। ठीक है, तो क्या बना, लवण व हाइड्रोजन गैस बनी। ओके, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, ये 2 टॉपिक पढ़े थे पार्ट 2 के अंदर। कोई भी डाउट है क्या, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी studypartner44@gmail.com, सारे लेटर्स स्मॉल है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया, क्लास समझ में आए तो कमेंट कर देना, क्लास समझ में आई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के आगे वाले पार्ट में, नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।